Hello everyone. We have been studying about the filing of patent application. Here we'll start with the types of patent application. अब टाइप्स ऑफ पेटेंट एप्लीकेशन में किस किस प्रकार की पेटेंट एप्लीकेशन है एज पर डिफरेंट सेक्शन ऑफ द पेटेंट एक्ट। तो सबसे पहली है हमारी ऑर्डिनरी एप्लीकेशन। ऑर्डिनरी एप्लीकेशन एक वो पेटेंट एप्लीकेशन होती है जो कि डायरेक्टली एक इंडियन पेटेंट ऑफिस में फाइल की गई है एक अप्रोप्रिएट ज्यूरिसडिक्शन के अकॉर्डिंग, जिसमें उन्होंने कोई भी एप्लीकेंट ने कोई भी प्रायोरिटी नहीं क्लेम की है इन एनी केस ऑफ फॉरेन एप्लीकेशन। तो वो हमारी ऑर्डिनरी एप्लीकेशन कहलाई जाएगी जो कि डायरेक्टली हमने इंडियन पेटेंट ऑफिस में फाइल की है विदाउट क्लेमिंग एनी प्रायोरिटी ऑफ एनी फॉरेन एप्लीकेशन। सेकेंड हमारी जो है वो है कन्वेंशन एप्लीकेशन। कन्वेंशन एप्लीकेशन के केस में क्या होता है कि इस केस में व्हेन यू आर अप्लाइंग फॉर अ पेटेंट एप्लीकेशन, it means that you have claimed the priority of a country that is a member to the Paris Convention. So अगर एक ऐसी कंट्री में आपने प्रायोरिटी क्लेम की है जो कि एक मेंबर कंट्री है ऑफ द पेरिस कन्वेंशन, उस केस में हम इसको बोलेंगे एक convention application. Then we have the PCT national phase application, which is under the Patent Cooperation Treaty. ठीक है। देन वी हैव द डिविजनल एप्लीकेशन। डिविजनल एप्लीकेशन में क्या है कि कोई भी ऐसी एप्लीकेशन जो कि हमने फर्दर डिवाइड की हुई है आउट ऑफ द फर्स्ट मेंशन पेटेंट एप्लीकेशन। अगर एक एप्लीकेशन से दो एप्लीकेशन निकली हुई हैं तो उस केस में हम उसको कंसिडर करेंगे डिविजनल एप्लीकेशन। देन फाइनल जो टाइप ऑफ एप्लीकेशन है वो हमारी है पेटेंट ऑफ एडिशन। पेटेंट ऑफ एडिशन जो है वो फाइल किया जाता है इन रिस्पेक्ट ऑफ अ पेटेंट एप्लीकेशन जो या तो ऑलरेडी फाइल्ड है या फिर जिसके लिए एक पेटेंट ग्रांट कर दिया गया है। ठीक है। तो उस वो किस केस में फाइल किया जाता है? वो उस केस में फाइल किया जाता है कि जिस ऑलरेडी फाइल्ड या ग्रांटेड पेटेंट एप्लीकेशन के अंदर किसी इन्वेंटर ने कोई इम्प्रूवमेंट या मॉडिफिकेशन करी है जिसके लिए उसको एक्सक्लूसिव राइट्स क्लेम करने हैं, तो उस केस में हम पेटेंट ऑफ एडिशन फाइल करते हैं। ठीक है। देन वी कम ऑन टू द नेक्स्ट थिंग कि पेटेंट एप्लीकेशन फाइल कैसे होगी, किस फॉर्म में होगी, क्या फीस होगी, कैसे फाइलिंग होती है। तो सबसे पहला जो थिंग है विच वी हैव टू कीप इन माइंड कि इन केस किसी पेटेंट के लिए पेटेंट एप्लीकेशन फाइल करनी है हमें किसी इन्वेंशन के लिए, इट हैज टू बी ओनली फॉर वन इन्वेंशन। दिस कम्स अंडर द यूनिटी ऑफ इन्वेंशन थिंग। एंड जब भी हम एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं उसको फॉर्म वन के थ्रू एक अप्रोप्रिएट ऑफिस पे फाइल करना है। एंड अलोंग विद फॉर्म वन वी हैव टू गिव द प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन और द कंप्लीट स्पेसिफिकेशन इन फॉर्म टू। इसके बारे में हम आगे अपकमिंग वीडियोस में पढ़ेंगे। एंड अलोंग विद दिस फाइलिंग वी हैव टू गिव अ प्रिस्क्राइब्ड फी जो कि गिवन है in the first schedule of the patent act. So first schedule contains all the fees that are required to pay in case of any form, in case of any action that needs to be requested by the Indian Patent Office. अब एक चीज और हमें ध्यान रखनी है कि जो प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन है वो हम एक कन्वेंशन एप्लीकेशन या पीसीटी नेशनल फेज एप्लीकेशन के लिए नहीं अप्लाई कर सकते, नहीं फाइल कर सकते। वी हैव टू फाइल अ कंप्लीट स्पेसिफिकेशन ओनली इन दिस केस इन इंडिया। ठीक है। देन अब फीस के केस में जब हम फाइलिंग कर रहे हैं पेटेंट एप्लीकेशन, तो इन केस जो कंटेंट्स है उसके अकॉर्डिंग हमारा जो पेटेंट एप्लीकेशन है, जो कंप्लीट स्पेसिफिकेशन है, उसके अंदर 30 पेजेस हैं कंबाइनिंग ऑल ऑफ द थिंग्स, द डिस्क्रिप्शन पार्ट, द ड्राइंग्स पार्ट, द एब्स्ट्रैक्ट, एवरीथिंग। उसके अकॉर्डिंग अगर 30 पेजेस है, अप टू 30 पेजेस, दैट मीन्स या तो 30 पेजेस या उससे लेस हो, तब उस केस में हमारी नॉर्मल फीस अप्लाई होगी। एंड नॉर्मल फीस विल ऑल्सो बी अप्लाइड अगर अप टू 10 क्लेम्स है, 10 क्लेम्स या उससे कम हो, तब हम लोग नॉर्मल फीस देंगे विच इज प्रिस्क्राइब्ड इन द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द एक्ट। हाउएवर अगर ये नंबर ऑफ पेजेस एक्सीड करते हैं 30 से, या फिर नंबर ऑफ क्लेम जो है वो मोर देन 10 हो जाते हैं, तो एक एडिशनल फी देनी पड़ेगी एप्लीकेंट को फॉर द फाइलिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर एप्लीकेशन। और ये जो एडिशनल फी या कितनी फीस है ये सारी इज गिवन इन द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द एक्ट।
अब इस दीज थिंग्स कीप ऑन अपडेटिंग एज पर द रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। तो वो चीज के लिए हमको वेल वर्स्ड रहना है। देन हमारा वी हैव टू नोट वन फैक्ट कि इन केस वी आर गोइंग थ्रू अ फिजिकल फाइलिंग मोड, वहां पे हमारी 10% एडिशनल फी चार्ज होती है फॉर अप्लाइंग फॉर एनी काइंड ऑफ पेटेंट। देन वी हैव द ई फाइलिंग ऑफ पेटेंट एप्लीकेशन। हमारा जो इंडियन पेटेंट ऑफिस है, उन्होंने एक कॉम्प्रिहेंसिव ई फाइलिंग सिस्टम डिजाइन किया हुआ है, जिसके अंदर जो है एप्लीकेंट्स हैं, दे कैन फाइल फॉर पेटेंट्स और यूजिंग एन ऑनलाइन फाइलिंग प्लेटफॉर्म। इनका ई फाइलिंग पोर्टल है। अब इस जो ई फाइलिंग सर्विसेज है आईपीओ की, उसमें वेब बेस्ड फाइलिंग है। जो इसके न्यू एनहांस फीचर्स है, उसमें वेब बेस्ड फाइलिंग सिस्टम है। ऑनलाइन आप कहीं पे भी बैठे हो, किसी के भी थ्रू आप किसी भी एरिया में से आप ऑनलाइन फाइलिंग कर सकते हो, ठीक है। provided that you are satisfying the criteria that are required and you are providing the due information that is required by them, ठीक है। तो वो jurisdiction के according आपकी फाइलिंग हो जाती है। The second feature is that they provide you with a dual way login, जिसमें हमारा डिजिटल सिग्नेचर और भी पासवर्ड बेस्ड सिग्नेचर जो है आपका इंक्लूडेड होता है, एंड इसका पासवर्ड रीजनरेशन भी इसी फॉर्म में हो जाता है। देन इट प्रोवाइड्स द ई फाइलिंग सर्विसेज, दे प्रोवाइड फाइलिंग फॉर ऑल एंट्रीज एज पर फर्स्ट शेड्यूल। जितनी भी एंट्रीज रूल्स के अकॉर्डिंग की करने की नीड होती है फाइलिंग के केस में, वो सारी हमको ई फाइलिंग पोर्टल पे मिल जाती है। एंड इट प्रोवाइड्स अस विद प्रॉपर वैलिडेशन विद द पेटेंट ऑफिस डेटाबेसेस। एंड हमारे पास एक फैसिलिटी होती है टू अपग्रेड एंड अपडेट द डिजिटल सिग्नेचर्स। सो ई फाइलिंग प्लेटफॉर्म का जो लिंक है वो ये है, ये लॉगिन वाला लिंक है as provided. So through this we can access the login page for comprehensive e-filing services. And in one of the upcoming videos, I will guide you through the website of Indian Patent Office, where we can navigate through the website and वहां से हम कैसे login page तक पहुंच सकते हैं, वो वाली चीज भी I'll try to explain to the best of my capacity. अभी हम आते हैं फाइलिंग के केस में। अब जब हम फाइल कर रहे हैं एक पेटेंट एप्लीकेशन, तो देयर आर सर्टेन डॉक्यूमेंट्स जो रिक्वायर्ड होते हैं टू फाइल अ पेटेंट एप्लीकेशन। अब वो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रहेंगे? डॉक्यूमेंट्स रहेंगे, सबसे पहला तो है हमारा एप्लीकेशन ऑफ ग्रांट ऑफ पेटेंट है, जो कि फॉर्म 1 के फॉर्मेट में होता है, कि फॉर्म 1 के थ्रू आप एक एप्लीकेशन फॉर ग्रांट ऑफ पेटेंट अप्लाई करते हो। देन देर इज अ प्रूफ ऑफ राइट, जो कि इन्वेंटर्स के थ्रू चाहिए होता है बाय वे ऑफ एंडोर्समेंट इन अप्रोप्रिएट पैराग्राफ। ये भी यूजुअली फॉर्म 1 से दिया जाता है, या फिर और एज एन असाइनमेंट फ्रॉम इन्वेंटर इन फेवर ऑफ एप्लीकेंट। It has to be duly authenticated, irrespective of whether the application is convention or national phase, as we have already discussed. And this proof of right needs to be filed within 6 months from the date of filing of the application in India. अब नेक्स्ट चीज जो आती है वो हमारी आती है कि प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन या आपकी कंप्लीट स्पेसिफिकेशन। अब इट डिपेंड्स कि आप क्या फाइल करना चाह रहे हो, आप प्रोविजनल फाइल करना चाह रहे हो या आप कंप्लीट स्पेसिफिकेशन फाइल करना चाह रहे हो। तो along with form 1 and the proof of right, you have to provide the form 2, which will be the provisional and complete specification. In the upcoming videos, we'll discuss in detail about the provisional and complete specification also. Then there is a statement of undertaking. स्टेटमेंट ऑफ अंडरटेकिंग क्या होती है कि जो एप्लीकेंट है उसको इंफॉर्मेशन देनी है और एक अंडरटेकिंग देनी है रिगार्डिंग एनी फॉरेन फाइलिंग्स जो उसने की हो प्रीवियसली, एंड या फिर आगे करेगा। तो प्रीवियस केस में जो इंफॉर्मेशन इन अंडरटेकिंग दे रहा है एप्लीकेंट इन केस ऑफ फॉरेन एप्लीकेशन मेड बाय हिम और हर, दे हैव टू मेक इट इन फॉर्म 3। या तो वो फॉर्म 3 फाइल कर सकता है अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन, वो ऑन द स्पॉट जो फाइलिंग कर रहा है उसके साथ, या फिर ही हैज टू फाइल इट विद इन 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है। तो ये चीज हमारी अंडर सेक्शन 8 सबसेक्शन 1 में आ जाती है। सेक्शन 8 डील करता है इंफॉर्मेशन एंड अंडरटेकिंग रिगार्डिंग फॉरेन एप्लीकेशंस, ठीक है। इस केस में उस दो जो एप्लीकेंट है हैज टू कीप द कंट्रोलर इन्फॉर्म्ड ऑफ एनी फॉरेन एप्लीकेशन दैट ही माइट हैव फाइल। ऑल्सो इन केस सब्सिक्वेंट अपकमिंग मंथ्स में अगर कोई एप्लीकेंट आउटसाइड इंडिया की किसी कंट्री में फाइल करता है कोई एप्लीकेशन,
तो भी उसको वो सब्सिक्वेंटली विद इन 6 months ऑफ डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ सच एप्लीकेशन ही हैज टू inform the controller that they have filed a foreign application. So वही form 3 में T के through he has to give the statement and undertaking regarding any foreign application. Then we have the declaration to inventorship, जो कि फॉर्म 5 होता है, वो कंप्लीट स्पेसिफिकेशन के साथ देना होता है इन केसेस जहां पे कंप्लीट स्पेसिफिकेशन को हम फाइल कर रहे हैं आफ्टर प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन, एंड ऑल्सो जहां पे एप्लीकेशन चाहे कन्वेंशन हो चाहे वो नेशनल फेज की एप्लीकेशन हो इन इंडिया अंडर द पीसीटी, पेटेंट कॉर्पोरेशन ट्रीटी. ठीक है. देन वी हैव ओके, सो फॉर्म 5 हमने डिक्लेरेशन टू इन्वेंटरशिप देना है along with complete specification, but controller can allow the form 5 to be filed within 1 month from the date of filing. In case वो फाइल नहीं हुआ है along with complete specification, तो कंट्रोलर अलाउ कर सकता है टू द एप्लीकेंट कि वो फाइल कर दे विद इन 1 month ऑफ फाइलिंग द कंप्लीट स्पेसिफिकेशन, प्रोवाइडेड कि जो एप्लीकेंट है वो रिक्वेस्ट करे कंट्रोलर को इन द फॉर्म ऑफ फॉर्म 4. तो फॉर्म 4 के थ्रू अगर रिक्वेस्ट डाली जाती है तो कंट्रोलर में अलाउ द फॉर्म 5 टू बी सबमिटेड विद इन 1 month फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ द एप्लीकेशन. अब अगर किसी केस में एप्लीकेंट जो है वो एक मीडियम एंड एक स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज है, एक स्मॉल एंटिटी है या फिर कोई स्टार्टअप है, तो उनको अपना एक फॉर्म 28 प्रोवाइड करना है प्रॉपर एविडेंस या सर्टिफिकेशन के साथ, जिसमें ये प्रूफ हो रहा है कि दैट पर्टिकुलर एप्लीकेंट इज अ स्मॉल एंटिटी और अ स्टार्टअप. तो उसके साथ उनको फी देनी है एंड ही हैज टू सबमिट द फॉर्म 28. नेक्स्ट वी हैव द फॉर्म ऑफ ऑथराइजेशन. तो फॉर्म ऑफ ऑथराइजेशन में हमारा क्या है? फॉर्म ऑफ ऑथराइजेशन बेसिकली है जो पेटेंट एजेंट है who have been authorized by the applicant, they have to submit form 26, या फिर ऑथराइजेशन उन्होंने पावर ऑफ अटॉर्नी के पीओए के फॉर्मेट में देनी है एंड इट हैज टू बी प्रोवाइडेड विद इन अ पीरियड ऑफ 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग. ठीक है. सो टिल द फर्दर प्रोसेसिंग ये सारी चीज, एंड इन केस पीओए इज नॉट प्रोवाइडेड तो उस एप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा until the POA has been provided by the authorized patent agent. In case एक जनरल पीओए सबमिट किया जाता है फॉर ऑल द एप्लीकेशन, तो उस केस में एक सेल्फ अटेस्टेड कॉपी हैज टू बी फाइल्ड बाय द ऑथराइज्ड पेटेंट एजेंट टू शो दैट कि एक जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी फाइल किया गया है. देन वी हैव प्रायोरिटी डॉक्यूमेंट. प्रायोरिटी डॉक्यूमेंट किस केसेस में रिक्वायर्ड है? हमें प्रायोरिटी डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होता है फाइल करने के लिए दो केसेस में. पहला तो है अगर कन्वेंशन एप्लीकेशन, तो कन्वेंशन एप्लीकेशन है दैट इज फाइल्ड अंडर द पेरिस कन्वेंशन, उस केस में हमें प्रायोरिटी डॉक्यूमेंट देना है क्लेमिंग द प्रायोरिटी डेट ऑफ एनी एप्लीकेशन फाइल्ड इन अनदर कंट्री, एंड एक पीसीटी नेशनल फेज एप्लीकेशन जहां पे हमें प्रोवाइड करने हैं प्रायोरिटी डॉक्यूमेंट. अब प्रायोरिटी डॉक्यूमेंट है वो हमें they have to be filed with the PCT national phase before the expiry of 31 months from the date of priority. ठीक है. बिफोर 31 months एक्सपायर हो, मतलब 31 months कंप्लीट होने से पहले पहले तक हमें वो प्रायोरिटी डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करना है. देन जो रिक्वायरमेंट नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है वो हमारी है सिग्नेचर ऑफ द एप्लीकेंट या फिर द ऑथराइज पेटेंट एजेंट ऑफ द एप्लीकेंट, उसके साथ उनका नाम एंड डेट हैज टू बी प्रोवाइडेड in the spaces that has been provided along with the forms. तो जितनी भी हम स्पेसिफिकेशन चाहे वो प्रोविजनल हो या कंप्लीट हो, दे हैव टू बी साइन बाय द एप्लीकेंट या फिर उनका पेटेंट एजेंट विद डेट ऑन द लास्ट पेज ऑफ द क्लेम. जहां पे क्लेम्स खत्म होते हैं उसके लास्ट पेज पे अपना एप्लीकेंट का या उसके एजेंट पेटेंट एजेंट का साइन होना चाहिए एंड डेट होनी चाहिए. ड्राइंग शीट्स में सिग्नेचर होने चाहिए पेटेंट एजेंट के. कहाँ पे होने चाहिए? राइट हैंड साइड बॉटम कॉर्नर. सो नाउ वी नो कि हमारा जो स्पेसिफिकेशन है उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स है कि लास्ट पेज पे डेट होनी चाहिए, सिग्नेचर ऑफ द पेटेंट एजेंट होना चाहिए, एंड अलोंग विद दैट अगर हम ड्राइंग शीट्स की बात करें जहाँ पे हम कोई फिगर सबमिट कर रहे हैं या हम ड्राइंग सबमिट कर रहे हैं, तो उस केस में भी
राइट हैंड बॉटम कॉर्नर पे हमारा उस ड्राइंग शीट के एप्लीकेंट का या फिर उनके एजेंट का सिग्नेचर होना चाहिए। ठीक है। ओके, इन केस द एप्लीकेशन या डॉक्यूमेंट्स जो हमने ई फाइलिंग पोर्टल से फाइल किए हैं, इन केस दे आर डिजिटली साइन, तो उस केस में हमें फिजिकल सिग्नेचर देना की कोई नीड नहीं है। दिस इज ऑल्सो देयर। अब एक केस है, इन केस कोई इन्वेंशन है जिसमें इन्वेंटर ने कोई बायोलॉजिकल मटेरियल यूज किया है विच हैज बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम इंडिया, तो उस केस में एप्लीकेंट को परमिशन लेनी है एक नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी से बिफोर द ग्रांट ऑफ पेटेंट कि वो ये बायोलॉजिकल जो है मटेरियल यूज कर रहा है, एंड वो एप्लीकेशन विल हैव टू डिस्क्लोज जो स्पेसिफिकेशन है विद रिस्पेक्ट टू द सोर्स एंड ज्योग्राफिकल ओरिजिन ऑफ द बायोलॉजिकल मटेरियल। तो बायोलॉजिकल मटेरियल का जो सोर्स होगा और एक जो उसकी ओरिजिनिंग लोकेशन होगी उसका इंफॉर्मेशन एप्लीकेंट को देनी है, और वो कहाँ पे देगा उसको वो चीज इंक्लूड करनी है स्पेसिफिकेशन के अंदर ही। Now let us go over the comprehensive e-filing of applications in Indian Patent Office. तो जो ई फाइलिंग पोर्टल है इंडियन पेटेंट ऑफिस का, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे है, विच इज द www.ipindia.nic.in। यहाँ पे हमें एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लेटफॉर्म मिलता है ऑनलाइन सबमिशंस के लिए पेटेंट एप्लीकेशन का, एंड इसके अंदर हम सब्सिक्वेंटली फॉर्म्स भी फाइल कर सकते हैं एक सिक्योर ऑथेंटिकेटेड इलेक्ट्रॉनिक वे से। आई कैन जस्ट शो यू इन द अपकमिंग वीडियोस। ऑथेंटिकेशन जो है वो हमारा डिजिटल सिग्नेचर के थ्रू किया जाता है, एंड जो डिजिटल सिग्नेचर है वो एजेंट को प्रोक्योर करना होता है जो डीएससी है ऑफ क्लास 2 और 3 फ्रॉम द ऑथराइज्ड वेंडर्स ऑब्वियसली। Then जो online payment है for all the forms and the applications that are required to be filed along with the application that is being made, it can be done through the payment gateways provided on the portal. And जो हमारी e-filing portal है, it provides the flexibility to applicants कि वो अपने premises से फाइल कर सकते हैं as and when it fits to them, their schedule। अब स्टेप्स क्या है, ई फाइलिंग के स्टेप्स इंक्लूड करते हैं कि हम पहले वेबसाइट खोलेंगे, ई गेटवेज के पास जाएंगे, हमारा एक न्यू मतलब एक लॉगिन क्रिएट करेंगे। लॉगिन क्रिएट करके हम डीएससी इंक्लूड कर मतलब इंस्टॉल करेंगे एंड उसको कॉन्फ़िगर करेंगे एज पर द मैनुअल। फिर उसके बाद वील लॉग इन टू द ई फाइलिंग मॉड्यूल, we'll select the new application filing which is provided in the upper right corner side of the portal, or any other particular form that we need to file that we have to select। and फिर उसके बाद जो drafted forms हैं वो सारे हम फॉर्म ड्राफ्ट करके रखेंगे अपने पास, एंड उनका अपलोड करेंगे पीडीएफ वर्जन एज पर द स्टेप वाइज प्रोसीजर्स। फाइलिंग जो है अपने इंडियन पेटेंट ऑफिस के ई फाइलिंग पोर्टल पे, इट्स वेरी इजी एंड वेरी यूजर फ्रेंडली। आप बस स्टेप्स फॉलो करते जाएंगे तो वो इजीली यू कैन जस्ट you know upload the documents and file a new patent application. Then we have to save the draft. After putting in all the information, we have to go to the drafted forms, we have to enter all the mobile numbers information that is asked by them, and then finally when the drafts and all the documents are saved, we have to digitally sign those and uh, make it ready for payment through the payment gateways. Then after signature, we have to go to the payment gateway, and using the NTRP Bharat Kosh payment gateway that is used at the Indian Patent Office, we have to proceed with the payment mode and make the payment of the prescribed fee for the forms that we are submitting. And after the payment has been made, a CBR is generated जिसके अंदर information होती है regarding the payment। ठीक है। सो आफ्टर द पेमेंट इज कंप्लीट, ओनली देन जो भी हमने फॉर्म्स एप्लीकेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ अ पेटेंट फाइल किए हैं, दे विल बी प्रोसीडेड टू द रिस्पेक्टिव सेक्शन ऑफ द पेटेंट ऑफिस फॉर फर्दर ऑफिस एक्शन। ओके, सो दिस इज इट हाउ द ई फाइलिंग हैपेंस। अब पेटेंट ऑफिस पे जो डॉक्यूमेंट्स है उनका क्या रहता है, कैसे रहता है, दिस इज गिवन इन दिस पर्टिकुलर कॉलम। अब ये है कि कोई भी एप्लीकेशन है, नोटिस है या कोई और अदर डॉक्यूमेंट है जो कि देना है पेटेंट ऑफिस को, इट कैन बी सेंट बाय हैंड लेटर। ये पुराना मेथड रहता था कि आप
फिजिकली भी जाके कर सकती हो, यू कैन सेंड इट थ्रू रजिस्टर्ड पोस्ट और स्पीड पोस्ट और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन, विच एवर फील्स कंफर्टेबल। इन केस रजिस्टर्ड पोस्ट है के थ्रू आपने भेजा है कोई डॉक्यूमेंट, तो उसका फाइलिंग या इट विल बी कंसिडर्ड ऑन द डे दैट इट हैज बीन डिलीवर्ड ऑन द डेट जहाँ पे पेटेंट ऑफिस पे वो डिलीवर हुआ है, जिस डेट पे वो कंसिडर होगा। तो दिस इज द जनरल इंफॉर्मेशन ऑन दैट। अब पेटेंट एजेंट को अपना सार दे हैव टू फाइल, लीव, मेक ऑल द डॉक्यूमेंट्स इन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन मोड। और जो डॉक्यूमेंट है, अगर it has been asked to be submitted in original, it has to be submitted within 15 days, otherwise it will be considered deemed not to be filed। ठीक है, एनी रिटन कम्युनिकेशन या जो भी है वो सारा कहाँ पे होगा, पेटेंटी के पोस्टल एड्रेस पे या ईमेल एड्रेस पे, जो कि फीड होगा रजिस्टर ऑफ पेटेंट्स के अंडर, या जो एड्रेस फीड होगा वहां पे। तो वी हैव टू बी वेरी श्योर दैट द सर्विस एड्रेस और द पोस्टल एड्रेस एंड ईमेल एड्रेस दैट वी आर पुटिंग in during the filing process is correct and accessible by us, and also वो करेक्ट है, सो दैट जो ऑफिस कम्युनिकेशन है वो सारे करेक्ट प्लेस पे पहुंच रहे हो। ठीक है, देन जो डेट ऑफ नोटिस या रिटन कम्युनिकेशन है जो कि कंट्रोलर सेंड करेगा टू द पेटेंटी या फिर एप्लीकेंट, वो कंसिडर होगा एज द डेट ऑफ डिस्पैच ऑफ दैट पर्टिकुलर नोटिस और रिटन कम्युनिकेशन फ्रॉम द रजिस्टर्ड पोस्ट, की वो जिस दिन डिस्पैच हुआ है वही उसकी डेट कंसिडर होगी। फिर इन केस कोई डिले होता है ऑफ रिसिप्ट ऑफ डॉक्यूमेंट, ठीक है, उस केस में सारा जो ट्रांसमिटिंग डॉक्यूमेंट है ये द कंट्रोलर कैन कंडोन, अगर पिटिशन डाल दे हमारा जो पेटेंटी या एप्लीकेंट है ऑफ कंडोनेशन, कि जो डिले था दैट वाज ड्यू टू सम unavoidable circumstances, so the controller can condone the delay। सो इन केस, अब ये चीजें तो फिजिकल मोड की हैं कि आपने ये क्या नाम है स्पीड पोस्ट के थ्रू भेजा, बट सिंस एवर सिंस द ई फाइलिंग पोर्टल इज देयर, सच थिंग्स आर नॉट रियली फेस्ड कि रिसिप्ट में डिले हो गया या कुछ भी ऐसा एरर नहीं होता यूजुअली। इन केस ई फाइलिंग पोर्टल में किसी रीजन की वजह से कोई सबमिट नहीं कर पा रहा है एप्लीकेंट कोई डॉक्यूमेंट, या कोई सर्वर का फेलियर हो रहा है, जो पेमेंट गेटवे उसका फेलियर हो रहा है, या उनका आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से हो रहा है जिसकी वजह से कम्युनिकेशन नहीं हो पा रही, तो जो एप्लीकेंट है एंड पेटेंट एजेंट है कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम एंड सबमिट इट टू द ऑफिस। तो वेरीफाई करेगा अपना पेटेंट ऑफिस, एंड जो डिले है दैट कैन बी कंडोन। ठीक है, अब कॉन्डोनेशन ऑफ सच डिले कैन ऑल्सो बी, अगर कोई ऐसा सिविल डिसऑर्डर आ गया, वॉर आ गया, रेवोल्यूशन आ गया, कोई नेचुरल कलामिटी ऐसी आ गई जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन या ऐसा कुछ पॉसिबल ही नहीं है उस पर्टिकुलर एरिया में या एप्लीकेंट के प्लेस ऑफ रेजिडेंस में, उस केस में भी कंडोनेशन ऑफ डिले किया जा सकता है। अब प्रोवाइडेड कि जो एप्लीकेंट है वो एक पिटिशन फाइल करे जिसमें वो क्लेम कर रहा है कि ऐसी सिचुएशन इतनी सीवियर थी कि नॉर्मल कम्युनिकेशन हो ही नहीं सकता था, एंड उस पर्टिकुलर सिचुएशन के खत्म होने के विद इन 1 मंथ के अंदर अगर वो पिटिशन फाइल कर देता है एप्लीकेंट, तब दिस कैन बी कंसिडर्ड फॉर द कंडोनेशन ऑफ डिले। ठीक है, एंड कंडोनेशन जो डिले कंडोन्ड बाय द कंट्रोलर, इट शैल नॉट exceed the period for which the national emergency was in force, या फिर 6 months from the expiry of prescribed period। in case of a national emergency, जो वो it should not exceed the period, कि आज अगर नेशनल इमरजेंसी खत्म होती है तो उसके बाद डिले कंडोन किया जा सकता है कंट्रोलर के थ्रू, बट उससे ज्यादा डिले नहीं होना है, या फिर 6 months फ्रॉम द एक्सपायरी ऑफ द प्रिस्क्राइब पीरियड। ठीक है, देन अब पिटिशन जो हम फाइल करेंगे, जितने भी ऊपर पिटिशन जिस भी फॉर्म में फाइल करना है, दे हैव टू बी फाइल्ड इन फॉर्म 3, बिकॉज देर इज नो अदर फॉर्म फॉर पिटिशन इन द एक्ट और द रूल बुक। अब जो डॉक्यूमेंट्स हैं हमने फाइल कर दिए अपने एंड से, ऑफिस में जाके वो कैसे रिसीव हो रहे हैं, तो ऑफिस के अंदर, पेटेंट ऑफिस के अंदर वी हैव फी काउंटर्स एंड नॉन फी काउंटर्स, जहाँ पे जो हमने एप्लीकेशन या डॉक्यूमेंट फाइल किए हैं जो विद या विदाउट फी सबमिट हुए हैं, तो वो दो काउंटर्स है, फी काउंटर, नॉन फी काउंटर, वहां पे वो ऐसे सेग्रीगेट हो जाते हैं
जो फी काउंटर है वो रेलेवेंट एंट्रीज बनाता है, जिसमें जो डॉक्यूमेंट रिसीव हुआ है उसका इंफॉर्मेशन वो मॉड्यूल में स्टैम्प के साथ डाल देता है। एक सीबीआर जनरेट करता है, सीबीआर नंबर, डेट, देन द अमाउंट ऑफ फी दैट हैज बीन रिसीव्ड बाय द पेटेंट ऑफिस, उसका एप्लीकेशन नंबर, पेटेंट नंबर या जो भी रेलेवेंट एंट्रीज है वो सारा फी काउंटर करता है। नॉन फी काउंटर सेम डिफरेंट एंट्रीज करता है और डॉक्यूमेंट्स को स्टैम्प करता है। बोथ केसेस में जो डॉक्यूमेंट्स है दोनों काउंटर से, फी काउंटर और नॉन फी काउंटर से, वो इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग सेक्शन में चले जाते हैं डिजिटाइजेशन के लिए। ये सारी चीजें ऑफलाइन मोड की है। अब